अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं असफर हैदर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त शाम के तकरीबन 7:15 हैं और आज स्पेशली मैं टाइम निकाल के इस वक्त दरिया के अंदर रेत के ऊपर वॉक कर रहा हूँ। ये देखें, इस तरफ जो पौधे हैं वो भी निकले हुए हैं और वो हवा चल रही है दरिया के अंदर भी, तो मौसम खुशगवार महसूस हो रहा है। शहर की निस्बत ये आस पास की आप सराउंडिंग्स जो हैं वो देख सकते हैं। मैं पहुंच चुका हूं दरिया के बिल्कुल दरमियान में जहां पे पानी मौजूद है और यहां पे मेंढक के बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे, जिनको टोड से भी पहले वाली स्टेज में होते हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ जो है सारा पानी, मुझे लगता है कि इस साल इतनी बारिशें ना आने की वजह से जो कहीं दरिया खुश्क ना हो जाए, लेकिन ये एक सिस्टम है जो चल रहा है। दरिया पानी आ रहा है और कभी इतना पानी आ जाता है कि सब कुछ अल्लाह माफ़ करे बहा के चला जाता है। तो यार इतनी बारिशें आई हैं कि पूरा पाकिस्तान जो था तकरीबन KPK, बलूचिस्तान और सिंध तो एंड तक पानी में बहता हुआ नज़र आ रहा था। दोस्तों, एक ज़माने का जिक्र है कि एक बुढ़िया थी, वो अकेली एक जंगल में रह रही थी। उसकी गुज़र बसर जो थी वो एक छोटी सी ज़मीन के ऊपर काश्तकारी करके, वहाँ से सब्ज़ियाँ उगा के और कुछ मुर्गियों को पाल के उनके अंडे और गोश्त बाज़ार में बेच कर होने से उसका गुजारा किसी न किसी तरीके से हो रहा था। बहरहाल उसका हफ्ते में 1-2 दफ़ा शहर आना जाना होता था। शहर वहाँ से कुछ फासले पे था। इसके पास एक गधा भी था जिसके ऊपर यह सामान वगैरह छकड़े पे लाद के शहर जाया करती थी। तो एक बार करना यूँ हुआ कि रास्ते में 2 डाकुओं ने इसको घेर लिया और असलहे यानी चाकू तलवार के ज़ोर पे इसको कहा। पहले तो ये बहुत डर गई, लेकिन ये थी बड़ी होशियार। अब ये हुआ कि जो डाकू थे उन्होंने बुढ़िया से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। बुढ़िया ने कहा, देख रहे हो कि मेरे पास तो सिर्फ ये मुर्गियां हैं जिनको मैं बेचने जा रही हूँ, कुछ सब्जियां हैं, और अब बताओ कि मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ। उन्होंने कहा, हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, या तो हमारे पैसे हमें दो या तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमारे हवाले करो, ये गधा वगैरह जो भी। उसने कहा, अच्छा ये होने दो कि शहर जाते हैं, वहाँ पे जाके इस गधे को भी बेचते हैं, और शहर का जो सुनार है वहाँ पे मेरे 2 कड़े सोने के अमानत पड़े हुए हैं जो मेरे शोहर के दौर से वहाँ पे पड़े हैं, तो मैं उनको बेच के 2 कड़ों को तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो दे दूँगी। उन्होंने कहा कि ये ऑफ़र तो बड़ी अच्छी है, ये पेशकश। बहरहाल वो उसके साथ हो लिए। अब बुढ़िया बड़ी होशियार थी, उसने कहा कि बेटा मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, अब मुझसे मज़ीद इस गधे को नहीं चलाया जा रहा, तो तुम ये करो कि इसको संभालो और मुझे भी अपने साथ ले जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है अम्मा। बहरहाल एक ने गधे को चलाना शुरू कर दिया और दूसरा पैदल चलना शुरू हो गया और बुढ़िया खुद छकड़े पे बैठ गई। अब जब ये शहर पहुँचे तो उसने बड़ी होशियारी के साथ जो डाकू थे उनको दीवार के साथ बिठा दिया सुनार की दुकान के पास, क्योंकि ये बाकी सारा साजो सामान बेचकर सुनार के पास गई थी और कहा था कि इकट्ठे पैसे दूंगी। अब वो डाकू भी उसके साथ साथ थे, सोचे समझे बगैर उस पर एतबार कर रहे थे पैसों के लालच में। बहरहाल बुढ़िया अंदर गई, सुनार से गपशप की और सुनार से उसने कहा, बात ये है, क्योंकि कड़े वगैरह तो कोई थे ही नहीं, फर्जी कहानी थी। सुनार से उसने जाके कहा कि बात यह है मालिक कि ये जो 2 बंदे बैठे हैं ये बड़े वफ़ादार नौकर हैं, मेरे शोहर के ज़माने से मेरे साथ थे। अब ये है कि मुझ में सकत नहीं है कि मैं इनको पैसे दे सकूं और इनका ख़र्चा उठा सकूं, तो मैं इन्हें आपके पास बेचने आई हूँ, क्योंकि उन दिनों ग़ुलाम बेचने का भी रिवाज था। बहरहाल उसने कहा कि पहले उससे पूछ तो लो कि क्या वो मेरे ग़ुलाम बनने के लिए तैयार हैं। इसने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, मैं मालकन हूँ, मैं कह रही हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, फिर भी तसल्ली के लिए पूछ लो। तो बुढ़िया ने बड़ी चालाकी से कहा कि बेटा एक को बेचूं या दोनों को बेच दूं। अब वो डाकू जो थे वो समझे कि कंगन या कड़ों की बात कर रही है। मैं कहा, अम्मा दोनों को बेच दो। तो बहरहाल बुढ़िया ने पैसे वसूल कर लिए, जितनी भी शर्फियाँ थी सोने की वो उससे वसूल कर ली और चलने की ठानी। अब डाकू भी उनके पीछे जाने लगे बुढ़िया के। तो जो सुनार था, यकीनी तौर पे बड़ा अमीर बंदा था, उसके नौकर आए, उन्होंने आके उनको पकड़ लिया। बोले, कहाँ चलते हो? उन्होंने कहा कि बस वो अम्मा के पीछे जा रहे हैं। कहा, नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम हमारे सेठ के पास जाओगे, अब तुम हमारे सेठ के ग़ुलाम हो, ख़बरदार। यहाँ से भागने की कोशिश की और फिर उन्होंने उनको जंजीरों से बांध दिया और कहा कि अब तुम रोज़मर्रा के सारे जो काम हैं वो हमारे साथ करवाओगे घर के। ये सुन के वो बड़े सटपटाए, लेकिन क्या कर सकते, क्योंकि सेठ
اب ان کا مالک تھا اور بڑھیا نے ان کا بڑی ہوشیاری کے ساتھ سودا کر لیا تھا. سو آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ کے دوسروں کو ہمیشہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود پھنس جاتے ہیں. سو بچانے والی اللہ کی ذات ہے. آج کی اس چھوٹی کہانی کے ساتھ اصفر حیدر کی طرف سے آپ کو درخواست کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اسٹے بلیس، اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.